और देख सकते हो दिखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अब छोड़ो बाजार के कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े या पापड़ चिप्स खाना और घर पे ही बनाओ बाजार से भी अच्छे कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े। तो किस तरह से बनाएंगे बिना साचा मशीन के टमाटर फ्लेवर वाले कुरकुरे, वो भी बिल्कुल मार्केट जैसे। तो जैसे टमाटर का फ्लेवर आता है कुरकुरे में टेढ़े मेढ़े में ऊपर, वही हल्का हल्का आने वाला है। तो चलिए मेरे तरीके से ये बना के स्टोर करें और खाएं साल भर के लिए। जिसको भी खिलाओगे वो तारीफ ही करता रह जाएगा, पूछेगा कैसे बनाया। तो चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ। और बनाना में इतना इजी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो नमक का ध्यान ही रखना, नमक थोड़ा कम डालना है। 2 डाल दिया मैंने रेड वाली मिर्ची, 1 टमाटर। चलिए इसको अच्छे से पीस लेती हूँ मैं। अभी इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही टमाटर का पानी हो जाएगा। तो चलिए बैटर मेरा बनके इस तरह से हुआ है, हल्का हल्का दरदरा सा, बिल्कुल स्मूथ भी नहीं है, बिल्कुल गलाना नहीं है आपको चावल को। और यहाँ पर ले लिया एक बर्तन, बैटर को इसमें डाल देते हैं। जितना चावल लिया था उसका 3 गुना डालेंगे हम इसमें पानी। जब ही आप कुरकुरे बनाए, टेढ़े मेढ़े बनाए या फिर पापड़ स्टिक बनाए तो आपके बिल्कुल फटेंगे नहीं, ना ही टूटेंगे और परफेक्ट तरीके से बनेंगे। तो चलिए मैंने गैस ऑन नहीं किया है अभी, अच्छे से मिक्सर को मिला लेते हैं। पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझोगे क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा। तो चलिए इस टाइम डाल देते हैं जो कास है। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल, तो इतना सा आधी चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना है। इससे क्या है अच्छे फूले फूले क्रिस्पी, और जिस पे भी कपड़े पे या पॉलीथीन पे आप सुखाओगे बिल्कुल चिपकेगा नहीं। इसमें ऐसे ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, और जितने भी जाएंगे मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े अक्सर मसाले वाले ही होते हैं। तो चलिए मैं क्या क्या मसाले डाल रही हूँ इसमें। घर में ही उपलब्ध मसालों से ये बनके हो जाता है रेडी। तो सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे जीरा, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा। बिना काकड़ पापड़ खार, बिना बेकिंग पाउडर के, ये सिर्फ खाने वाला सोडा से ही बनके होगा तैयार। तो गैस को कर दिया मैंने चालू, और इसको चलाते ही रहना है। बीच बीच में शुरू में छोड़ सकते हो, लेकिन क्या है चिपकता है, तो इसको चलाते हुए यही पकाना है। जितना मैंने पानी डाला उतना ही पानी डालोगे, जब ही आपके अच्छे कुरकुरे टेढ़े मेढ़े बनेंगे पापड़ स्टिक। तो चलिए इसको चलाते हुए पका लेते हैं। पूरा मेजरमेंट के हिसाब से माप के ही लीजिएगा, जितना चावल या सूजी आटा कुछ भी डाल रहे हो उसी से ही आपको माप के पानी डालना है, जितना मैंने डाला है। तो इसको चलाते हुए पका लेना है। मेन चीज़ यही है। इसी टाइम आप स्किप कर देते हो तो फिर आपके अच्छे से नहीं बन पाते। फटाफट से आप फुल आंच पे अगर पका लेते हो तो फिर क्या है वो पक तो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसका बैटर नहीं बन पाता। तो फिर पापड़ या तो फट जाते हैं या फिर पलटने में नहीं आते। तो इस तरह से आप बनाइए। अब मैं डालूँगी जो इसको प्रॉपर कलर देगा, जो कुरकुरे का कलर होता है, 1 पिंच के बराबर फूड कलर। जी हाँ, फूड कलर में सूखा वाला डाल रही हो आप। अगर आपके पास में लिक्विड वाला हो तो वो भी डाल सकते हो, इससे अच्छा सा कलर आएगा, दिखने में अच्छा दिखेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलिए अभी इसको मैं चलाते हुए पका लेती हूँ, नहीं तो इस टाइम ये बहुत चिपकते हैं। तो बैटर को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर नीचे से जल जाएगा, चिपक जाएगा, अच्छे से कुरकुरे नहीं बन पाएंगे। और सारा काम आपको धीमी आंच पे ही करना है। तो वैसे तो इसका बैटर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से ये 10 मिनट में बनके हो जाता है रेडी। लेकिन धीमी आंच पे ही बनाना है। आप चूल्हे पे बना रहे हो जब भी धीमी आंच पे ही बनाना है। और ये देखिए फटाफट से ये गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल धीमी आंच से, बिल्कुल स्लो कर रखा मैंने, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होगा, जब ही ये अच्छे से पापड़ बन पाएंगे इसके, कुरकुरे या टेढ़े मेढ़े जो भी बनाना चाहो। तो चलिए ये गर्म होने के बाद में फटाफट से गर्म तेज़ी से ये गाढ़ा होने लगता है। तो आपका बैटर थोड़ा ज़्यादा चिपके तो फिर आप इसमें ऑयल डाल सकते हो थोड़ा सा, और मैं कंटिन्यू चलाते रहूँगी तो इसको चिपकने नहीं दूँगी, बिल्कुल हाथ हटाना नहीं है। तो देखिए बैटर इस तरह का हो चुका है। तो ये जैसे जैसे ठंडा होगा, इसको गैस को कर देते हैं बंद। जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो चलिए गैस को करते हैं बंद।
तो जैसे जैसे ठंडा हो रहा है, जैसे जैसे गाढ़ा होता जा रहा है, तो इसको अच्छे से फेंट लेते हैं जब तक हल्का सा आग ठंडा करना, ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, क्योंकि हाथ से बनाएंगे तो गर्म गर्म के नहीं बना सकते। तो फिर इसको अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसमें अच्छा सा लोच आ जाए। वैसे तो ये अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल चिपका नहीं है, ये देखिए, चिपकने बिल्कुल नहीं देना आपको। और इसको ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। और इसको इस तरह से फेंट लेते हैं ताकि ये अच्छा सा बैटर बन जाए, स्मूथ सा। तो यहाँ पर बैटर मेरा हल्का सा ठंडा हो चुका है, इस तरह का गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए। और ये पॉलीथिन ले लिया मैंने, जो आती है नमक की या दूध की, कोई सी भी ले ले। मैं पहले इससे बनाई थी कुछ, ये देखिए चकली पापड़, वही पॉलीथिन है, इसको साफ करके रख दिया मैंने। यहाँ मिक्सी का बाउल ले लिया है, क्योंकि जुगाड़ से कबाड़ करना पड़ता है, ज़्यादा बैटर भरेंगे तो बड़ा वाला हमें चाहिए कोई ना कोई। तो इस तरह से मैं बैटर को इसमें डाल देती हूँ। तो सारा बैटर इस पॉलीथिन में भर देना है, ऐसे बहुत ही आसानी से भरने में आ जाता है। तो बिना साचा मशीन के ये बनाएंगे कुरकुरे, तो फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं इस तरह से पूरा बैटर जितना आता है उतना भर लेती हूँ। तो हल्का सा ठंडा होने के बाद क्या है, ये हाथों में दांत, मतलब हाथ जलते नहीं है, तो हल्का सा ठंडा कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। तो जितना आता है, तो जैसे मैंने बैटर बनाया है ऐसे बना के आप पापड़ या कुछ भी बना लो, कटोरी चिप्स बनाओ या कुछ भी। मैंने सारा जो भी कटोरी चिप्स होते हैं, चकली पापड़ होते हैं, बचे हुए चावल से या फिर आटे से, मैदा से, सूजी से, सभी के डाल दिए। आप जो भी देखना चाहो देख सकते हो। तो चलिए मैं सारा इसमें फिल कर देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा बैटर भर चुका है। अब इसको आसानी से पकड़ते हुए मिक्सी के जार में से निकालते हैं। और इसी पे हमें पापड़ बनाना है, तो इसी पे टिका देना है। बैटर भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक इस तरह से डोरी से इसको बांध लेंगे। तो बैटर क्या है, मैंने एक ही साथ भर लिया है, बार बार भरने का झंझट खत्म। तो इस तरह से मैं ऊपर से बांध लेती हूँ और आसानी से बनाना बताती हूँ आपको बिना साचा मशीन के। और देखिए होल इतना है, क्योंकि हम टेढ़े मेढ़े बनाए तो फिर इसमें थोड़ा मोटा ही निकले। तो इस तरह से दबाते हुए आप जैसी शेप देना चाहते हो, जितने बड़े बनाना चाहते हो इस तरह से बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है। और थोड़े मोटे ही बनाइएगा, क्योंकि ये सूखने के बाद में पतले हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। आप जैसी डिज़ाइन में टेढ़े मेढ़े बनाइए या फिर सीधी स्टिक बनाइए, कैसे भी बना सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही इजी तरीका है बनाने का। तो इसी तरीके से एक कटोरी चावल से इतने टेढ़े मेढ़े कुरकुरे बनके होंगे तैयार, सच में आप मान भी नहीं सकते। और बिना मशीन साचा के इतने डिजाइनदार टेढ़े मेढ़े या कुरकुरे तो थोड़े मोटे ही आपको बनाना है, जब ये अच्छे से, क्योंकि सूखने के बाद बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो चलिए मैं इस तरह से या कोई भी डिजाइनदार टेढ़े मेढ़े या फिर रिंग्स टाइप भी आप बना के कर सकते हो तैयार। इस तरह से रिंग भी बना सकते हो। मैं थोड़ी मोटी ही बना रही हूँ। मोटी बनाने में क्या है, ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं और जब भी हम फ्राई करते हैं तो उस टाइम तक ये सूख के पतले हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं पूरे बना लेती हूँ। तो एक बार आप बना लिए तो और दिखा दिए तो इस काम को बच्चा भी कर लेगा। तो इस तरह से आप ये टेढ़े मेढ़े घर पे ही बना के कर लेगा तैयार, बच्चा भी। तो देखिए एक ही कटोरी मैंने बैटर लिया था, सॉरी चावल, इसी से इतने बन चुके, बिल्कुल अनगिनत। आप सस्ते में ढेर सारे बना सकते हो। अभी मेरा पूरा बैटर इसमें बचा हुआ है, तो कोई भी पॉलीथिन लेके मैं इसको बनाती हूँ। और देख सकते हो दिखने में ही कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर सारे टेढ़े मेढ़े मेरे बन चुके हैं, कुरकुरे या फिर स्टिक पापड़ कुछ भी बोल सकते हो। चलिए इसको सूखने के बाद में फ्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए कुरकुरे मेरे इस तरह के हुए हैं और इसको पलट दिया था मैंने पहले ही, अभी भी गीले हैं ये। तो मैंने शाम को बनाया था, सुबह ही हुई है, तो इनको पलट देती हूँ। और मैं इसको फ्राई करते हुए नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड करना है। और ये कुछ सूख चुके हैं, सूखने के बाद में इस तरह से पतले हो जाएंगे, क्योंकि धूप नहीं है हमारे, बिना धूप के दिखा रही हूँ। तो फिर सूखे नहीं है पूरे, कहीं को मैंने एक जगह अलग रखा है।
तो बेंच वाले भी यहीं है, सूखे नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।